ड्राइवर कल्याण संघ एक संगठन चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, उसके सदस्य हैं, उनको सदस्यता दिलाई जाएगी। जो नहीं है इसमें, बाकी जो हैं उनको जो ड्राइवर का रूल है उनके बारे में भी बताई जाएगी, वह ड्राइविंग कैसे करनी है। मनाए रहे हैं इसको, हर साल कई सालों से हम मनाते आ रहे हैं इसको, और ये अभी तक सरकार ने सरकारी कैलेंडर में नहीं चढ़ाया है। 3 ही हैं, एक तो किसान और एक सैनिक, एक ड्राइवर। हिंदुस्तान के अंदर 3 ही हैं ये जो आदमी हैं, तो 3 आदमी में हमारा ड्राइवर सबसे पिछड़ा ड्राइवर है। मैं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं इस वक्त पल पल मीडिया। आज मेरी मौजूदगी है कामा विधानसभा के कोर्ट ऊपर, जहां ऑल ड्राइवर संगठन के कुछ लोगों ने 1 सितंबर दिवस मनाने के यहाँ आयोजन किया गया है और यहाँ उन्होंने एक टेंट वगैरह लगाकर अपनी एक खुशी मना रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि उनका क्या क्या यहाँ जो 1 सितंबर दिवस मनाया जा रहा है वो किन चीज़ों को लेकर मनाया जा रहा है और इसके आगे उनकी क्या रणनीति है। जी, आपका नाम? मेरा नाम जुबैर जुरहरा है। तो ये 1 सितंबर जो ड्राइवर दिवस है, हमने ये ड्राइवरों के जो सम्मान में मनाए रहे हैं इसको, हर साल कई सालों से हम मनाते आ रहे हैं इसको, और ये अभी तक सरकार ने सरकारी कैलेंडर में नहीं चढ़ाया है। और ये नहीं कि 1 सितंबर को ही कैलेंडर में चढ़ाया जाए, कोई भी अगर हमको तारीख मिलती है वो कैलेंडर में चढ़ाई जाती है तो वो एक हमारा सम्मानित दिवस होगा। इसको तो हम बस मनाते ही आ रहे हैं कई सालों से। तो ये है कि ड्राइवरों का सम्मान होगा अगर ये कैलेंडर में होएगा, तो उसकी वजह यह है कि हम तो ये अपनी मर्ज़ी से मनाते आ रहे हैं, लेकिन वो जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं है। इसके साथ साथ में जैसे बहुत सारे दिवस हैं, बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं, फिर भी पोस्टें डालते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हो कि ड्राइवर को भी बधाई दी जावे, क्योंकि एक हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है ड्राइवर का, बहुत ही बड़ा योगदान है। देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट लाइन में भी सबसे ज़्यादा भागीदारी ड्राइवर की ही रहती है। इधर से उधर जो माल पहुंचाने का जो काम करता है ड्राइवर, अगर ड्राइवर एक इधर से उधर माल नहीं पहुंचाएगा तो सोचिए आप, औद्योगिक क्षेत्र रुक जाएगा ना, अर्थव्यवस्था रुक जाएगी हिंदुस्तान की। साग से सब्ज़ी या फल से दूध से ड्राइवर का महत्व और ड्राइवर की ज़रूरत कहाँ नहीं है। हर जगह ड्राइवर खड़ा है, देश की सेवा में हर जगह ड्राइवर खड़ा है। लेकिन उसके लिए देखो बेफालतू के दिवस हैं, वो किरसमिर्स क्या बोलते हैं और अपने प्यार मोहब्बत का क्या रहता है वो दिवस ने, क्या ड्राइवर को एक सम्मान दिवस नहीं मिल सकता है? हाँ, आपका कहने का मतलब ये है कि जो 1 सितंबर हम दिवस मनाए जा रहे हैं, इसको सरकार एक हमारे लिए मान्यता देकर के सरकार ये चाहिए कि इसको अपने कब्ज़े में रख कर के हम सरकार की तरफ से इसको मनाया जाए, ये आपका मानना है? जैसे हमारे बहुत सारे ड्राइवर देखो शहीद हो जाते हैं। आपने 2-3 महीने पहले देखा होगा कि एक ड्राइवर ने बस को पहाड़ में ठोक दिया, अपने आपे को उसने ख़त्म कर लिया, लेकिन 30 परिवारों की उसने जान बचाई। आपने हनीफ का मामला देखा होगा, वो कितना वायरल हुआ था। तो देश में ड्राइवर जान की बाजियां लगाते हैं बहुत सारा, क्या उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या वो शहीद हो जाते हैं, उनके लिए स्मारक स्तंभ नहीं मिलना चाहिए? अच्छा, आप एक बात ये बताइए कि जगह जगह जो ड्राइवरों को परेशान किया जाता है, कहीं ड्राइवरों को रोककर पुलिस प्रशासन उनसे अवैध वसूली करता है, उन चीज़ों को लेकर आप क्या कहते हैं? भाई उन चीज़ों के लिए तो हमारी देखो सरकार से मांग है, ड्राइवर आयोग मिले। अगर ड्राइवर के लिए कानून बनेगा तो भ्रष्टाचारी पे लगाम लगेगी, अन्यथा देखो शोषण के शिकार तो हो ही रहे हैं ड्राइवर। रोज़ाना हज़ारों वीडियो वायरल होती हैं, और जो ये अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जैसे होटल में हमारा ड्राइवर गाड़ी को खड़ी करके नहीं आता है, वो घर नहीं पहुंच पाता 2-2 3 दिन तक। सोनारी के गैल में हादसा हो गया, 10-20 ड्राइवरों के साथ में ऐसा हुआ है। बिलासपुर खड़ी करके नहीं गाड़ी आते हैं तो घर तक वापसी नहीं आते हैं तो हाथ पैर उनका तुड़वा के नहीं आते हैं, या बहुत सौ की डेड बॉडी घर पे आती है। तो ये तो जुल्म ही है ना एक किस्म का। अगर ड्राइवर के लिए कानून बनेगा, 5 साल की सज़ा, 7 लाख का जुर्माना अगर होगा, ड्राइवर आयोग बनेगा, उसके अंदर कानून पास होगा, तो उंगली उठाने से भी घबराएगा ड्राइवर में ही कोई, ड्राइवर का एक सम्मान होगा। चलो, ये थे हमारे साथ जुबैर भाई जो जिला अध्यक्ष हैं। चलिए हम आगे एक भाई और से बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसम खान, विलेज प्रधान, गांव से आमदेगा। अच्छा, आपका यहाँ आने का असल मकसद क्या है? मेरा असल मकसद यह है जी
क्योंकि जो हमारे ड्राइवर भाई हैं वो सबसे जहाँ भी देखते हैं सब गिरी नज़र में देखते हैं उनको कोई सम्मान नहीं देते हैं। हमारा हिंदुस्तान का अंदर कुत्ते की भी वह अहमियत है, लेकिन ड्राइवर की कोई अहमियत नहीं रही। इसके कारण हम सब ड्राइवर भाइयों से संदेश पहुंचाता हूं कि सब एकजुट कर रहें, ताकि जो हमारी आवाज़ संसद भवन तक पहुंचे और ये करके दिखाएं कि ड्राइवर भाई भी है कोई जो एकता कर सकेगा और जो हमारा हिंदुस्तान को जाम कर सकेगा। जब तक हमारी 29 मांग पूरी ना होंगी तब तक हम ऐसे संघर्ष करते रहेंगे, चाहे हमने खून बहाना पड़ जाए, हम खून देने को तैयार हैं अपने ड्राइवर भाइयों के लिए। अच्छा, जो आपकी 29 मांग है उनमें से एक आध मांग आप बता सकते हैं कि क्या है? जी, पहला यह है कि जैसे हमारे ड्राइवर भाई हैं, जैसे सैनिक को रिटायर हेड हो जाते हैं तो उसके बाद उसको 10,000 रुपये पेंशन घर मिलनी चाहिए। दूसरा, जो हमारा ड्राइवर भाई हैं इंतकाल हो जाते हैं रास्ते में गाड़ी पे, तो जो सैनिक भाई को मिलता है अपने उनको परिवार को सुविधा मिलती है, सरकार 20 लाख रुपए देना चाहिए उसको, और पढ़ाई का सिस्टम घर वालों को खर्चा तो जैसे हिसाब सैनिक को मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा देश में 3 ही हैं, एक तो किसान और एक सैनिक, एक ड्राइवर। हिंदुस्तान के अंदर 3 ही हैं ये जो आदमी हैं, तो 3 आदमी में हमारा ड्राइवर सबसे पिछड़ा ड्राइवर है और गिरी नज़र में देखते हैं हर जगह अत्याचार कर देते हैं, ड्राइवर को मार देते हैं, पीट देते हैं, नहीं गंगा में बहा देते हैं, नहीं फेंक देते हैं, कोई इज्जत नहीं है। इसलिए हम ये मांग को उठा रहे हैं, सब एकजुट कर रहे हैं और हम ये करना 1 सितंबर है जो हमारा, ये नहीं 1 सितंबर ही मनाएं, हमारे कोई भी तारीख रखे सरकार उस पर हम सहमत करेंगे। हमारे को एक तारीख रखना चाहिए, जैसे अपने कहा नाम है अपना 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, तो हम भी 1 सितंबर भी मनाएंगे साथ में, क्योंकि हमारा ड्राइवर भाइयों का सहयोग मिलेगा। तो हमारी जो 29 मांग है वो पूरी ना होंगी तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे और इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। किसी दिन चक्का जाम भी करेंगे, चाहे हमें खून बहाना पड़ जाए, लेकिन एक मांगों को पूरी करके दिखाएंगे। जी, आपका क्या नाम है? ओके जी भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जुनेद खान है और एक जो हमारा ओल्ड ड्राइवर कल्याण संघ एक संगठन चल रहा है, इसका मैं लीगल एडवाइज़र हूँ। मैं आपको बता दूँ, जो हम आज यहाँ 1 सितंबर दिवस मना रहे हैं, एक तो हमारा इसका मकसद मनाने का ये है कि जो ड्राइवर भाई हैं वो जागरूक होंगे कि 1 सितंबर दिवस क्यों और कैसे मनाया जा रहा है। और जो हमारा ओल्ड ड्राइवर कल्याण संघ एक संगठन चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, उसके सदस्य हैं, उनको सदस्यता दिलाई जाएगी। जो नहीं है इसमें, बाकी जो हैं उनको जो ड्राइवर का रूल है उनके बारे में भी बताई जाएगी, भाई ड्राइविंग कैसे करनी है और ड्राइविंग के रूल कैसे फॉलो करने हैं, ये एक मकसद है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, किसी भी देश को विकसित होने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है। अगर उस देश की अर्थव्यवस्था सही है तो देश विकसित कहलाता है। अब इस अर्थव्यवस्था में चालक और परिचालक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इनका ट्रांसपोर्ट के माध्यम से माल लाना ले जाना, ये सारी व्यवस्था चालक और परिचालक की करती है। तो चालक और परिचालक के लिए केंद्र या राज्य में कोई आयोग बन जाए, चाहे वो केंद्र आयोग हो जाए चाहे राज्य आयोग हो जाए, तो इनके लिए कोई एक पॉलिसी बन जाए। उस पॉलिसी में चाहे इनकी शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, इनके स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, तो एक सरकार बनाएगी तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। ये भी एक हमारी मांग है। और दूसरी बात यह है, ये चालक ही नहीं है, परिचालक की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोनों चालक और परिचालक देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक अपने केंद्र में नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा इस मांग को आप संसद भवन में उठाएं, जिससे कि केंद्र आयोग लागू हो और केंद्र आयोग की तर्ज पे ही राज्य सरकार भी एक राज्य आयोग लागू करे, राज्य चालक और परिचालक आयोग लागू करे, जिससे कि इसकी पॉलिसियाँ लागू हो और ड्राइवर भाइयों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। अच्छा, जो ये जगह जगह ड्राइवर को कहीं पीटा जाता है, कहीं ड्राइवर के हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं, तो कई जगह से ऐसी खबर भी मिलती है कि ड्राइवर की हत्या कर दी गई है। तो इन चीज़ों को लेकर आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जब एक आयोग बन जाएगा ना, चाहे वो केंद्र में बने या राज्य में बने, तो आयोग के साथ में सारी पॉलिसियाँ इंक्लूड होंगी कि ड्राइवर के लिए क्या हक है, क्या अधिकार है। अगर ड्राइवर के संग मॉब लिंचिंग हो रही है या कोई अत्याचार हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो जब एक आयोग बनेगा तो जो इस वारदात को, इस जघन्य अपराध को करने वाले व्यक्ति, उनके अंदर भय प्राप्त होगा कि एक आयोग है और आयोग में ये प्रावधान है। हालांकि कोई आयोग नहीं हो, आम आदमी के लिए भी अधिकार है, किसी के साथ में कोई अन्याय करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा एक आयोग बन जाए तो इनका एक भला हो जाएगा, बाकी पॉलिसियाँ भी बढ़ेंगी तो अच्छी बात है सब। चलिए, ये थे हमारे साथ, इन्होंने ऑल ड्राइवर संगठन के लिए इन्होंने अपनी मांगें रखी और उनका कहना यह है कि हमें 1 सितंबर दिवस मनाने की सरकार अनुमति दे, ये इनकी मांग है।
अब मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ पल पल